हम लोग अब तक गलनांक, क्वथनांक, हिमांक के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ना है द्रवणांक के बारे में। ये क्या होता है? देखो थोड़ा सा कुछ चीज को रिपीट कर देते हैं। गलनांक पढ़े, गलने वाली चीज है, तो ठोस किस में बदल रहा था? द्रव में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हिमांक। हिमांक में क्या हो रहा था? द्रव बदल रहा था ठोस में। फिर तीसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा क्या? क्वथनांक। क्वथनांक में क्या पढ़ा हम लोगों ने? द्रव बदल रहा था गैस में। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वह है द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब क्या है सर जी? जस्ट इसका उल्टा। देख रहे हो, ये इसका उल्टा है, उल्टा दिख रहा है, तो इसका उल्टा जो होगा वह होगा द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब फिर क्या हो जाएगा लल्ला? जो गैस है वह किस में बदलेगी? द्रव में। गैस किस में बदलेगी? द्रव में। उल्टा हो जाएगा। तो परिभाषा वही लयबद्ध बोला जाएगा। जैसे समझो भैया कि कोई द्रव है सर जी, कोई गैस है, और गैस किस में बदल रही हो? जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव में बदलेगी, इसी टेम्परेचर को हम इसका क्या कहेंगे? द्रवणांक कहेंगे, यानी द्रव में बदलना कहा जाएगा। अगर हम बात करें, कोई कोई ऐसा यौगिक है जो बी है, ये गैस है, ठीक है, यह 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर बी लिक्विड में बदल जा रहा है। बी गैस से बी किस में बदल रहा है? लिक्विड में बदल रहा है। तो इसका बी का जो द्रवणांक है कितना कहलाएगा? बी का द्रवणांक यह 10 डिग्री सेल्सियस। आज भी बी का द्रवणांक 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कल भी रहेगा और हमेशा उतना ही रहेगा। यह निश्चित होना चाहिए। ताप ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं लल्ला? द्रवणांक कहते हैं। जैसे देखो अभी क्या होता है, ठंडी बीती है कुछ समय पहले ही, क्या देखे होगे, जो जल के H2O, क्या हवा में H2O नहीं है ना? जल के कण है लेकिन दिखाई हमको नहीं दे सकते हैं। तो जल किस रूप में इस समय है? गैस के रूप में है। जब यही टेम्परेचर लगभग कितने के करीब आ जाता है, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस के करीब। कितना डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाता है, लगभग हम मान रहे हैं। तो यह H2O किस में बदल जाता है? लिक्विड में, कोहरे में बदल जाता है। देखते हो ना, कोहरा में बदल जाता है, और जब कोहरा हमारे शरीर से लगता है तो पानी जैसे बहने लगता है, तो लिक्विड कोहरे में बदल गया। यानी कि H2O गैस का द्रवणांक कितना है भैया? 15 डिग्री सेल्सियस। मामला समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करें? चलो सुनो ध्यान से। कहेंगे वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक, ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर मानक होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई गैस किसमें परिवर्तित हो जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वह उसका क्या कहलाता है? द्रवणांक कहलाता है। मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? फिर से रिपीट करते फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है लल्ला? द्रवणांक कहलाता है। चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो, वायुमंडल के मानक दाब पर, उधर उधर तुमको बोले उधर ले जाओ। वायुमंडल के मानक दाब पर वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई गैस
वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका द्रवणांक कहलाता है। वह उसका द्रवणांक कहलाता है। हो गया? वह उसका द्रवणांक कहलाता है। उतार लो, एग्जांपल उतारो फटाफट। ये जो कोहरा वाली हम बात बताए हैं ना, केवल समझने के लिए तुमको बताए हैं। कोहरा का ये एग्जांपल नहीं है। इस बात का ध्यान समझना। जो H2O गैस बन रहा है, H2O गैस का लिक्विड में बदलना, ये जो जिस ताप पर बदल रहा है, ये इसका द्रवणांक है। कोहरा का वाष्प में बदलना द्रवणांक नहीं कहला। जो कोहरा है वो द्रवणांक का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। वो किसी अन्य चीज का एग्जाम्पल है, वाष्पन का। किसका है? वाष्पन का। अभी आगे आएगा वाष्पन और संघनन, ठीक है ना। तो वाष्पन और संघनन हम लोग विस्तार से बढ़िया से जाना जाएगा कि क्या होता है वाष्पन और क्या होता है संघनन, ठीक है। चलो जी, अब हेडिंग हम लोग लिखेंगे लल्ला वाष्पन। हेडिंग रहेगा वाष्पन। अब यहां से बेहतरीन टॉपिक शुरू हो रही है, वाष्पन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम्हें शुरू। हेडिंग लिखो वाष्पन। वाष्पन क्या है लल्ला? देखा जा सर जी, वाष्पन का मतलब वाष्प में बदलना, यही ना। वाष्पन का मतलब क्या होना? वाष्प में बदलना। तो भैया तो वाष्प में बदल रहा है, वाष्प मतलब गैस, तो कारण इसको क्वथनांक कह रहे हैं। जो क्रिया क्वथनांक में होती है, द्रव गैस में बदलता है, सेम क्रिया यहां पर भी होती है। द्रव किस में बदलता है? द्रव बदलता है गैस में। तो सर जी, क्वथनांक और वाष्पन में क्या अंतर है? थोड़ा सोच के बता सकते हो अंतर? क्या अंतर हो सकता है? क्वथनांक और वाष्पन में क्या अंतर हो सकता है? दोनों में ही सेम बातें हैं। इसमें भी द्रव गैस में बदलेगा, इसमें भी द्रव गैस में बदलेगा, तो डिफरेंस क्या हो सकता है? इस पर निश्चित है, इस पर वायुमंडल का मानक दाब है और ताप भी क्या है? निश्चित है। लेकिन न तो यहाँ पे दाब की जरूरत है और न ही ताप की जरूरत है। किसी की भी निश्चित का की जरूरत नहीं है और निश्चित ताप पर होगा। आप कहोगे सर जी एग्जाम्पल समझाइए, नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, अगर हम एक डब्बा लेते हैं, बोतल, घर पे देखोगे अक्सर सभी के साथ होता होगा, रखे रखे एक बोतल लो जिसमें पानी, आधा बोतल पानी या थोड़ा सा पानी भर के इसको धूप में रख देना है। आज यहां तक पानी भर दो और धूप में रख दो। जाओगे 10-20 मिनट के बाद जब देखने, तो क्या देखने को मिलेगा? कैसा हो गया होगा? थोड़ा कम हो गया होगा। कोई बोल रहा काला हो गया होगा। देखो ढक्कन लगाया गया ना। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। अब ये जो पानी है इस बोतल के इस सरफेस के ऊपर ना ऐसे बूंद बूंद जम जाएगा, कुहरा टाइप का दिखाई देगा। अंदर कैसा दिखाई देगा? कुहरा टाइप का दिखाई देगा, वेपर बना हुआ। क्या सूरज के द्वारा जो प्रकाश आ रहा था, अब ढक्कन हम खोल देंगे, अब हम थाली में रख देते हैं, इसलिए ढक्कन लगाया बदले ताकि तुम देख सको। बाकी अब थाली में रख दो ले जाकर पानी, ऐसे जाओगे कुछ समय बाद, सुबह में रखोगे शाम में, तो क्या लगता है कि यह पानी कम नहीं होगा? होगा ना। यही कारण है, जब सूरज का प्रकाश जब पड़ता है इसके ऊपर, किरण इसके ऊपर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो यह वेपर में बदलता है। किस में बदलता है? वेपर में, वाष्प में बदलता है। और वाष्प में बदलता है तो कहां से, क्या पानी खौलता है? जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती है तो क्या पानी बॉयल होता है जैसे यहां पर होता है? हम जब पानी को
गैस पर बैठाते हैं 100 डिग्री पहुंचे तो खौलता हुआ दिखाई देता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता हुआ। लेकिन जब सूरज के प्रकाश के द्वारा वही द्रव कैसे बदलता है, क्या पानी खौलता है? नहीं जी, इसके ऊपरी सरफेस गर्म होता है, ऊपर वाला केवल सरफेस गर्म होगा। कहां वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला बिल्कुल नहीं। और जैसे ऊपर वाला गर्म होगा, जल के अणु किसमें बदल जाएंगे? गैस में, भाप में बदलकर ऊपर चले जाएंगे। फिर उसके बाद निचले वाली सतह फिर गर्म होगी, फिर भाप बनेगी। फिर ये पूरा पानी गर्म नहीं होगा, देखोगे पानी ऊपर का गर्म होता है, फिर नीचे का पानी कैसा होता है? तालाब का ठंडा। यही रीजन होता है कि ऊपर का पानी गर्म है और वेपर बन के क्या कर रहा है? धीरे धीरे उड़ रहा है। क्या इसमें सूरज के द्वारा लगातार एक समान टेम्परेचर आ रहा है? क्या सूरज के द्वारा जो ताप आ रहा है वह लगातार एकदम एक इक्वल आ रहा होगा? 40 डिग्री तो 40 डिग्री नहीं ना, अरे कभी 40 हो रहा होगा, कभी 38 हो रहा होगा, कभी 30 हो रहा होगा, कभी 45 हो रहा होगा, घट बढ़ रहा होगा ना टेम्परेचर। यह क्रिया अनिश्चित ताप पर हो रही है। कैसे हो रही है? अनिश्चित ताप पर हो रही है। ठीक है, तो कहा जाएगा वायुमंडल हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। कहेंगे कि जब अनिश्चित ताप पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हिचकी आ रही हो? जब कोई द्रव वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। लेकिन इसमें ताप क्या था लल्ला? अनिश्चित, कांस्टेंट बिल्कुल ही नहीं होता। मामला समझ में आया कि नहीं आया चारों को? क्लियर हो रहा है? तो समझ में आई वाष्पन? चलो लिखो परिभाषा। देखो, जब अनिश्चित ताप पर अनिश्चित ताप पर जब अनिश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अनिश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अनिश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो इस क्रिया को वाष्पन कहते। हो गया लल्ला? इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। देखो जी, परफ्यूम लगाते होगे, उड़ जाता है कुछ समय धीरे धीरे ना, पानी जैसा चिपका रहता है क्या? नहीं, बस उसकी गंध बचती है और जो उसका पानी होता है वो वेपर बनकर क्या करता है? पेट्रोल को रखोगे जब बाहर थाली में, बर्तन में, तो जब हल्का सा देखोगे तो उसमें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे उड़ता हुआ पेट्रोल दिखाई देगा तुमको, वेपर में बदलता हुआ पेट्रोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर जी? कि जो पेट्रोल है वो भी वाष्पित हो रहा है अनिश्चित ताप पर। जल का तो वाष्पन हो ही रहा है अनिश्चित ताप पर। तो कोई भी द्रव यदि गैस में बदल रही है अनिश्चित ताप पर, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन की कहलाती है, न कि क्वथनांक। क्वथनांक में ताप क्या होता है? निश्चित होता है कि 100 है तो 100 पर ही वह वाष्पित होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वो पूरा खौलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कोई भी खौलने वाली चीज जैसे नहीं होती है। उदाहरण लिखो, उदाहरण जैसे जैसे गर्मियों के समय धूप में जल भरे हुए पात्र से धूप में जल से भरे हुए पात्र से जल का वाष्पन होना, जल का वाष्पन होना हो गया। कामा तालाब से धीरे धीरे जल का कम होना, तालाब से धीरे धीरे जल का कम होना।
तालाब से धीरे धीरे जल का क्या होना, कम होना। मामला समझ में आया बच्चा? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? और क्या लिखोगे बच्चा? पेट्रोल का वाष्पित होना, कामा लगाकर, कामा पेट्रोल का वाष्पित होना। आदि सभी वाष्पन के उदाहरण हैं। आदि सभी वाष्पन के उदाहरण हैं। हो गया? चलो, अब तो सर ये वाष्पन हम लोगों ने पढ़ लिया ना जी। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघनन। संघनन ये क्या होता है सर जी? जानते हो संघनन क्या होता है? यही क्वथनांक निश्चित ताप अनिश्चित ताप वाष्पन कहलाया। निश्चित ताप पर यह द्रवणांक है और अनिश्चित ताप पर यह क्या है? संघनन। यानी कि गैस का किसी वेपर का द्रव में क्या होना, बदलना, क्या कहलाएगा लल्ला? संघनन कहलाता है किसी भी वेपर का। अब जैसे एक बात समझना, जब खाना बनता है तो पानी बॉयल करता है 100 पर, तो वहां पर तो क्वथनांक हो रहा है, लेकिन जो वेपर उड़ के जैसे जा रहा है और ऊपर रखे ढक्कन पर धीरे धीरे वाष्प क्या करती है, टकराती है। तो जब ढक्कन हटाते हो तो ऊपर क्या दिखाई देता है? जल की बूंदे दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है? तो वह क्रिया क्या है? निश्चित ताप पर हो रही है, अनिश्चित ताप पर हो रही है। तो वह क्रिया कौन सी है? संघनन की है। अभी जो हमने कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल बताया था, इसमें दोनों क्रिया एक साथ चलती है। इस बोतल वाले पात्र में दोनों क्रियाएं क्या होती हैं? एक साथ चलती है। जाके घर पे करके देखना, धूप में रख देना बोतल को भर के, ढक्कन बंद करके, आधा बोतल पानी भरना, इन्हें कि पूरा भर दे, आधा से भी कम भरोगे तभी चलेगा। तो क्या होगा देखोगे, कुछ पानी की बूंद बूंद इस सरफेस पर लगी होगी। इसके सरफेस पर क्या होगी? पानी बूंद। क्या पानी पर चढ़ गया अपने से? नहीं। सबसे पहले पानी क्या हुआ? धूप की किरणों से, धूप की किरणें पड़ी इसके ऊपर, तो पानी किसमें बदला? वेपर में। किसमें बदला? वेपर में। देखो इसके अंदर चारों तरफ देखोगे कोहरा टाइप का दिखाई देगा, कोहरा भी दिखाई देगा और सरफेस पर बूंद बूंद भी दिखाई देगा, हल्का हल्का। तो सबसे पहले वो वेपर में बदला, तो इसके अंदर यह बदलाव क्या कहलाएगा? वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन। लेकिन यही जो वाष्प है इस बोतल की सरफेस से टकरा कर किसमें बदल गई? जल की बूंदों में। तो यही गैस पुनः किस में बदल गई? द्रव में। तो द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। लेकिन यह क्रिया किस पर हो रही है? अनिश्चित ताप पर हो रही है। तो ये बात हो जाएगी फिर से कि जब किस अनिश्चित ताप पर कोई गैस किस में बदल जाती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं अल्लाह? संघनन कहते हैं। जैसे कोहरा, कोहरा भी एक क्या है? एक प्रकार का संघनन है। गैस किस में बदल जाता है? द्रव में, लेकिन अनिश्चित ताप पर बदलता है। अगर हम बात कर ले भैया कि बंद बोतल के सरफेस के, बंद बोतल में पानी थोड़ा सा भरकर, अगर बोतल में पानी भर के अगर रख दिया जाए ढक्कन बनकर, तो बोतल के सरफेस के ऊपर यानी ऊपरी ऊपरी भाग के ऊपर बूंद बूंद क्या जाता है? जम जाता है। तो इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। मामला समझ में आया? तो पहले परिभाषा लिखते हैं, चलो देखो। अनिश्चित ताप पर, अनिश्चित ताप पर किसी गैस का, किसी गैस या वाष्प का, ऐसे लिखना, किसी गैस या वाष्प का, अनिश्चित ताप पर किसी गैस या वाष्प का किसी गैस या वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना, अनिश्चित ताप पर किसी गैस या वाष्प का
द्रव में परिवर्तित होना, द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। हो गया तोता? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे, जैसे बोला जाए, कुहरा, 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 वो तो हो गया ना? क्या मां? आगे लिखो। बंद बोतल में, बंद बोतल में थोड़ी सी मात्रा में पानी भरा हो, जिसमें थोड़ी मात्रा में पानी भरा हो, बंद बोतल में जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी भरा हो, थोड़ी सी मात्रा में पानी भरा हो, यदि उसे धूप में रख दिया जाए तो, यदि उसे धूप में रख दिया जाए तो, यदि उसे धूप में रख दिया जाए तो, रख दिया जाए तो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद बोतल के ऊपर एक खाली भाग, भाग के ऊपर, बोतल के ऊपर, ऊपरी खाली भाग के ऊपर, बोतल के ऊपर, ऊपरी खाली भाग के ऊपर बूंद बूंद पानी की बूंदें, बूंद बूंद पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। बूंद बूंद पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिसे हम, जिसे हम संघनन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। हो गया बच्चा?